नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। राजभवन में खुल सकता है चुनाव आयोग का लिफाफा। झारखंड लौटे राज्यपाल, कहा था जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। वहीं नए साल पर झारखंड सरकार की सौगात, 1821 सरकारी स्कूलों में बनेंगे आईसीटी लैब। और राहुल गांधी को मुझसे प्यार है इसलिए गुड्डा नहीं आएगी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बोले डॉक्टर निशिकांत दुबे। और कहीं कहीं छाया रहेगा घना कोहरा। आईएमडी की ओर से जारी किया गया येलो अलर्ट। 10 जनवरी को कई जिलों में होगी भारी बारिश। तो वहीं लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर भाजपा का खेल बिगाड़ने झारखंड आ रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार सीएम इन वोटों में लगा सकते हैं सेंध। और जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन की पत्नी बन सकती है नई सीएम, बहन अंजलि का बड़ा बयान। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में खुल सकता है चुनाव आयोग का लिफाफा। झारखंड लौटे राज्यपाल, कहा था जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। दरअसल झारखंड की राजनीति में आज से एक बार फिर से हलचल शुरू हो सकती है। ऐसा इसीलिए कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड लौट आए हैं। वे चेन्नई गए थे। 2 जनवरी की देर शाम चेन्नई जाने के दौरान उन्होंने कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। उनके इस बात ने झारखंड की राजनीति में हलचल ला दिया था। उसके इस बयान के दूसरे ही दिन सत्ता पक्ष की विधायकों की बैठक थी। राज्यपाल के राज्य के बाहर को लेकर झारखंड की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं थी। अब चूंकि राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजे गए 7वें समन और गांडे से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर झारखंड की राजनीति में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं राज्यपाल ने चेन्नई रवाना होने से पहले कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस बयान को राजनीतिक हल्के में गंभीरता से लिया जा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की अनुशंसा राजभवन में है। राज्यपाल के पास पड़ा यह लिफाफा भी कई तरह के अंदेशों को जन्म देता है। अब राज्यपाल के लौटने के बाद झारखंड की निगाहें राजभवन पर है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि नए साल पर झारखंड सरकार की सौगात, 1821 सरकारी स्कूलों में बनेंगे आईसीटी लैब। दरअसल नए साल में सरकारी स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब की सुविधा बढ़ेगी। 1821 विद्यालयों में नया लैब स्थापित किया जाएगा। इस कार्य को अप्रैल 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सत्र 2023-24 में स्वीकृत 1821 में से 1274 प्राथमिक विद्यालय, 43 माध्यमिक विद्यालय शामिल है। और आपको बताते चले कि इसके अलावा 2022-23 के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में स्वीकृति 221 और 283 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। जिन स्कूलों में आईसीटी लैब बनाए जाएंगे वहां इंटरनेट सुविधा भी बहाल की जाएगी। नए सत्र में आवंटित लैब निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं पिछले सत्र में आवंटित लैब के लिए कंपनी को कार्य सौंप दिया गया है। अभी 36.6 स्कूलों में इंटरनेट सुविधा, राज्यभर में केवल 36.6% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। विधानसभा की एक रिपोर्ट में एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेट की पहुंच केवल आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित स्कूलों में ही उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य भर में कुल 35,443 स्कूलों में 2,976 स्कूल वर्तमान में इंटरनेट कनेक्टिविटी से लेस है। शिक्षा विभाग ने आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए प्रति स्कूल 6.4 लाख रुपए की गैर आवर्ती राशि और प्रति स्कूल 2.4 लाख रुपए की आवर्ती राशि आवंटित की है। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में कहीं कहीं आज छाया रहेगा घना कोहरा। आईएमडी की ओर से जारी किया गया येलो अलर्ट। 10 जनवरी को कई जिलों में हो सकती है भारी वर्षा। दरअसल राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि राजधानी में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। जबकि 11 जनवरी को कोहरा या धुंध का असर देखने को मिलेगा। अभी बताया गया कि 8 जनवरी को कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बादल छाए रहने के कारण रांची के न्यूनतम तापमान में कुछ खास असर दर्ज नहीं किया गया है। वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद कहते हैं कि आसमान से बादल छटने के बाद एक बार फिर से ठंड का असर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं वर्षा हुई, जबकि राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावा और निकटवर्ती मध्य हिस्से यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो में दिन भर कोहरा छाया रहा।
लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर भाजपा का खेल बिगाड़ने झारखंड आ रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार सीएम इन वोटों में लगा सकते हैं सेंध। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद के अलावा जदयू की भी चुनौती मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 21 जनवरी को रामगढ़ में सभा करने वाले हैं। INDI गठबंधन में नीतीश कुमार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जहां झारखंड में जदयू का प्रभाव बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भाजपा कुर्मी वोट बैंक को बचाने में लगी है। झारखंड में आजसू से भाजपा का गठबंधन है और इस पार्टी के साथ कुर्मी मतदाताओं का बड़ा वर्ग रहता है, लेकिन नीतीश कुमार के बड़े कद को देखते हुए भाजपा इस वोट बैंक को बचाने में अतिरिक्त प्रयास करने में लगी है। भाजपा में मांडू से विधायक JP पटेल को विधानसभा में विधायक बनाया है। JP पटेल का परिवार कुर्मी समाज के बीच राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित रहा है। उनके पिता टेकलाल महतो झामुमो के बड़े नेता रहे हैं। इसके अलावा जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार अमर चौधरी जैसे नेताओं के जरिए भी भाजपा कुर्मी मतदाताओं में पेठ बढ़ा रही है। जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन की पत्नी बन सकती है नई सीएम, बहन अंजलि का बड़ा बयान। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाने की अटकलों पर भले ही फिलहाल के लिए विराम लग गया हो, लेकिन अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है। इस बारे में जब हेमंत सोरेन की बहन से पूछा गया तो मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में अंजलि सोरेन से पूछा गया कि अगर ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो क्या उनकी पत्नी सीएम पद को सौंपा जा सकता है। इस पर जवाब देते हुए अंजलि सोरेन ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वह बन सकती है। हमारी पार्टी के पास अन्य सदस्य भी है। आखिरी फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। मैं पुष्टि के साथ आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बनाई जा सकती है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर यह भी थी कि ईडी की कार्यवाही के चलते सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। इसके लिए हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा था। हालांकि हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक के बाद उनका इस्तीफा देने की अटकलों पर विराम लगा दिया गया। राहुल गांधी को मुझसे प्यार है, इसलिए गोड्डा नहीं आएगी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बोले डॉक्टर निशिकांत दुबे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड की यात्रा पर आने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि लगता है राहुल गांधी को मुझसे बहुत प्यार है, इसीलिए उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र गोड्डा को अपनी यात्रा के लिए नहीं चुना। डॉक्टर दुबे ने कहा कि सिर्फ गोड्डा ही नहीं, उनकी यात्रा देवघर जिले में भी नहीं जाएगी। गोड्डा के सांसद ने कहा कि राहुल गांधी देवघर नहीं जा रहे हैं क्योंकि झारखंड कांग्रेस के नेता उन पर बाबा मंदिर में दर्शन का दबाव बनाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी को सेक्युलर दिखाना है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिरों में पूजा करने जाएंगे तो इससे मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाएं, इसलिए उन्होंने देवघर और गोड्डा जिले को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव से पहले राहुल गांधी खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनकी इस छवि को धक्का लगेगा, उन्हें मुस्लिम वोटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा का समापन मुंबई में होगा। पूर्वोत्तर में राज्यों से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में वह 8 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान 13 जिलों में 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे।